नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आप सबके लिए हम लेके आए हैं बायोकेमिस्ट्री। क्या रहेगा? बायोकेमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताइए। कुछ बच्चे जो कांटेक्ट में हैं वो बता रहे थे कि सर मिड होने वाले तो उसमें बायोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज आप सबके लिए हम लेकर आए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री के, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन है, बायोकेमिस्ट्री इज ग्रीक वर्ड, यानी बायोकेमिस्ट्री हमारा किस भाषा का शब्द है, यानी किस भाषा के से संबंधित है, किस भाषा का शब्द है। तो ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। बायोकेमिस्ट्री को हम देखते हैं, बायो मीन्स क्या हो जाएगा? लाइफ, लॉगस मतलब अध्ययन, यानी जीवन चक्र के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब आ जाता फादर ऑफ एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री, यानी एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री। तो जस्टिस वान लिविंग किसे कहा जाता है? जस्टिस वान लिविंग को कहा जाता है फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा भी हमें जानना जरूरी। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत इसकी परिभाषा क्या होती है, क्या इसके बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। मेजर ग्रुप ऑफ कंपाउंड फाउंड इन ए सेल, मेजर ग्रुप ऑफ compounds found in a cell are carbohydrates and their derivatives, fat and their derivatives, protein and nucleic acid। यानी एक प्रमुख ग्रुप होता है, एक समूह होता है अवयव का फाउंड जो पाया जाता है सेल में। किस में पाया जाता है? सेल में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। यानी ऐसा समूह जो जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और हमारे न्यूक्लिक एसिड, फैट्स आदि के बारे में हम डेरिवेट्स मतलब उसको अच्छे से डिस्क्राइब करके अध्ययन करते हैं। तो वो हमारे किसके अंतर्गत? बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। कंपाउंड जिसके अवयव पूरे जुड़े रहते हैं, एक समूह के रूप में पाए जाते हैं, जो कोशिका के अंतर्गत। तो ये हो जाएगा मेजर ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स फाउंड इन ए सेल आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर डेरिवेट्स, फैट्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये सब हमारे बायोकेमिस्ट्री में हम क्या इसके डेरिवेट्स के बारे में पूरा अच्छे से अध्ययन करते हैं। जब हम पूरा अगर डिटेल में देखेंगे धीरे धीरे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट के अंदर पूरे पढ़ाई की जाती है, देखी जाती है पूरा डिटेल से, प्रोटीन के बारे में, फैट के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में और अमीनो एसिड के बारे में। तो ये सब हमारे जो बायोकेमिस्ट्री के पार्ट यानी एक चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। जब इसको हम अगर फंडामेंटल के रूप में देखेंगे तो कॉमन रूप से अगर डिटेल से देखते हैं तो एक एक टॉपिक कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाया जाता है, प्रोटीन क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, लिपिड क्या होता है, फैट्स क्या होता है, इन सब के बारे में हम डेरिवेट्स करते हैं। अब आज तक कार्बोहाइड्रेट क्या पहले हम देखेंगे? कार्बोहाइड्रेट, द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CH2 क्या हो जाएगा? CH2OH, यानी सभी को होल टॉइज एन है, क्या होल स्क्वायर एन हो जाएगा, या सभी पे घात क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट CH2OH का पावर एन। अब आ जाता है टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार कितने होते हैं, ये महत्वपूर्ण आ जाता है। हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट या बायोकेमिस्ट्री किस भाषा का शब्द है, फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो उसको आप जरूर ध्यान रखना। अब आ जाता है टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा मोनोसेकेराइड्स, क्या हो जाएगा? मोनोसेकेराइड, ये हमारा क्या? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हमारा हो जाएगा ओलिगोसेकेराइड्स, क्या हो जाएगा? ओलिगोसेकेराइड्स, ये भी क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। तीसरा हमारा हो जाएगा पॉलीसेकेराइड्स, क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड्स। तो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हमने आप सबको तीनों के नाम बता दिया। अब फर्स्ट देखते हैं मोनोसेकेराइड, क्या है? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के यहाँ पर सूत्र है C6H12O6, जिसे हम
ये ग्लूकोज का भी होता है और मोनोसेकेराइड्स का भी होता है। तो ये ध्यान रखना, अगर मोनोसेकेराइड का फार्मूला है सूत्र पूछ लेता क्या होता है, C6H12O6 होता है। मोनोसेकेराइड मोस्टली फाउंड इन, मुख्यतः यह पाया जाता है ग्रेप, अंगूर में पाया जाता है, फ्रूट्स और फलों में पाया जाता है, एंड हनी मतलब मधुमक्खी या शहद में ये पाया जाता है। तो मोनोसेकेराइड हमारा किन किन में पाया जाता है, तो ये जरूर ध्यान रखना कि मोनोसेकेराइड किन किन में हमारा पाया जाता है। तो मोस्टली फाउंड इन प्रमुख रूप से पाया जाता है, ये किसमें, अंगूर में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है और हनी भी यानी शहद में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना मोनोसेकेराइड्स जो हमारा होता है टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये किसमें पाया जाता है। अब आ जाता है इट कंटेंट्स 3 to 9 कार्बन एटम, इसमें जो होता है 3 से 9 कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं। एटम्स क्या हो जाए, परमाणु पाए जाता है, 3 से 9 कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं। तो मोनोसेकेराइड किसमें पाया जाता है, इसमें 3 से 9 कार्बन यानी 3 से 9 कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं। अब आ जाता है टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स के प्रकार क्या होता है, क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स के प्रकार क्या होते हैं, तो पहला हो जाएगा ग्लूकोज, क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। तो सबसे पहले हमने आप सबको बता दिया टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3 प्रकार के, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। उसके अंदर हम देख रहे थे मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड किसमें पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, फलों और शहद से हमें प्राप्त होता है। इसके 3 से 9 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। अब आ जाता है टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड कितने प्रकार के होते हैं, इसके अंतर्गत हम देखते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा ग्लूकोज, क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा। अब ग्लूकोज के अंतर्गत क्या क्या होता है, आल्सो कॉल्ड एज डेक्सट्रोज, यानी ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, डेक्सट्रोज का। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो यूपी कैटर में एक बार MSc में पूछा गया था कि डेक्सट्रोज इज नोन एज, किसे, ग्लूकोज को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, डेक्सट्रोज कहा जाता है। इट इज कॉर्न शुगर, यह क्या होता है, कॉर्न शुगर होता है, ये ध्यान रखना। ग्लूकोज इज सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सबसे साधारण रूप में कौन सा मोनोसेकेराइड पाया जाता है, तो ग्लूकोज पाया जाता है, ये ध्यान रखना। ग्लूकोज इज सिंपलेस्ट फॉर्म, ग्लूकोज जो होता है सबसे साधारण रूप में होता है, जो मनुष्यों को तुरंत एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करता है। तो टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड में पहले हमने आप सबको बता दिया ग्लूकोज, उसका सूत्र क्या होता है, इसे क्या कहा जाता है, और ये कॉर्न शुगर होता है, और ये किस रूप में पाया जाता है। दूसरा हमारा हो जाता है फ्रक्टोज, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। इट इज फ्रूट शुगर, फ्रक्टोज क्या होता है, हमारा फ्रूट शुगर होता है, ये ध्यान रखना। या पूछा जा सकता है फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती, तो फ्रक्टोज आर फाउंड इन फ्रूट में, या व्हिच शुगर आर फाउंड इन फ्रूट्स, फलों में कौन सी शुगर पाई जाती, तो फ्रक्टोज पाई जाती, ये हो गया। उसके बाद तीसरा हमारा गैलेक्टोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज। चौथा हमारा हो जाए मैनोज। तो टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड 4 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज, तीसरा गैलेक्टोज और चौथा मैनोज हो जाएगी। ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। अब जो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आप सबको बता दिया। अब सेकंड नंबर हम दूसरा देखते हैं ओलिगोसेकेराइड। पहला हमने आप सबको बता दिया मोनोसेकेराइड, अब दूसरा क्या देखते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स। इट कंसिस्ट ऑफ 2 to 6 मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स। ओलिगोसेकेराइड्स के अंतर्गत 2 से 6 मोनोसेकेराइड की या इकाई या यूनिट्स मतलब इकाई होती है, तो ये ध्यान रखना। ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत 2 से 6 मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ पाई जाती हैं, ये हो गया। अब टाइप्स ऑफ ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसको हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ ओलिगोसेकेराइड्स। अब टाइप्स ऑफ ओलिगोसेकेराइड अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो ओलिगोसेकेराइड 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, पहला डाइसेकेराइड, दूसरा ट्राइसेकेराइड और तीसरा हमारा टेट्रासेकेराइड। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड कितने, सॉरी ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड। अब पहला हम देखते हैं डाइसेकेराइड्स, क्या देखते हैं, डाइसेकेराइड।
इट हैज 2 मोनोसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड में क्या होता है, 2 मोनोसेकेराइड्स पाई जाते हैं, ये ध्यान रखना। डाइसेकेराइड के अंतर्गत हम देखते हैं इट हैज 2 मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड के अंतर्गत 2 मोनोसेकेराइड्स आते हैं। अब डाइसेकेराइड के उदाहरण महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है, इनके एग्जाम्पल डाइसेकेराइड के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और सेलुलोज। सेलुलोज हो जाए, क्या हो जाए, सेलुलोज। ये सब हमारे किसके उदाहरण, डाइसेकेराइड के उदाहरण हो जाएंगे। तो डाइसेकेराइड के उदाहरण हमें पता होने सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और सेलुलोज, ये हमारे डाइसेकेराइड के उदाहरण हो जाएगा। अगला आ जाता है हमारा ट्राइसेकेराइड, क्या हो जाएगा, ट्राइसेकेराइड। अब इसमें 3 मोनोसेकेराइड हो जाएंगे, कितने, ट्राई मतलब 3, तो इट हैज 3 मोनोसेकेराइड, इसके अंतर्गत 3 मोनोसेकेराइड्स आते हैं। अगर डाई रहेगा तो 2 मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ट्राई रहेगा तो 3 मोनोसेकेराइड, 3 मोनोसेकेराइड्स हो जाएंगे। अब ट्राइसेकेराइड का उदाहरण क्या हो जाएगा, रैफिनोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैफिनोज हो जाएगा। और चौथा सॉरी तीसरा है टेट्रासेकेराइड्स, क्या हो जाएगा, टेट्रा मतलब 4, क्या हो जाएगा, टेट्रासेकेराइड्स। तो इट हैज 4 मोनोसेकेराइड्स, इसके अंतर्गत 4 मोनोसेकेराइड्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल, इसके उदाहरण स्ट्रेयोज, क्या हो जाए, स्ट्रेयोज हो जाए, ये ध्यान रखना। टेट्रासेकेराइड के उदाहरण क्या, स्ट्रेयोज हो जाएगा। तो हमने आप सबके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबको बताए हैं जो हमारे बायोकेमिस्ट्री से संबंधित है। तो हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे हमारी कोशिश है कि आप सबके जो भी सिलेबस में जितने भी कोर्स हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, वीडियो बना के नोट्स वीडियो बनाएंगे, प्लस आपको उसको PDF भी उपलब्ध कराएंगे। तो हमारा आप इस सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो देख लेते हैं लेकिन तो सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते। तो हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, जिससे हमें कुछ मोटिवेशन मिलेगा, हम आप सबको इसके बारे में कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करा सकेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।